अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आपको डेली बजट सेलेक्ट करना चाहिए या लाइफ टाइम बजट सेलेक्ट करना चाहिए। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? काफ़ी लोग जो है कन्फ्यूज़ रहते हैं कि हम डेली बजट सेलेक्ट करें या लाइफ टाइम बजट सेलेक्ट करें। मुझे काफ़ी क्वेश्चन भी आते हैं कि ज़ीशान भाई हमें ये बता दें कि हम लाइफ टाइम बजट सेलेक्ट करें या डेली बजट सेलेक्ट करें, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो आज की वीडियो में यही डिस्कस करूँगा और आपका जो प्रॉब्लम्स होती हैं इससे रिलेटेड उनका भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है? तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो आप चैनल सब्सक्राइब कर दें लाजमी। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप मुझे सोशल जो प्रोफाइल्स है, फेसबुक पेज हो गया, ग्रुप हो गया, वहाँ पे भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहता हूँ, आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर लें और वहाँ पे भी आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं पेड सर्विस दे रहा हूँ आपको, ठीक है? आप अगर मेरे से कोई पेड सर्विस लेना चाहते हैं तो आप जो है मेरे फाइवर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, जब हम लाइफ टाइम बजट या डेली बजट की बात करते हैं तो पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो डेली बजट होता है उसमें जो है सारा कंट्रोल हमारे हाथ में होता है, ठीक है? लेकिन जो लाइफ टाइम बजट होता है उसमें हमारे पास कुछ भी नहीं होता, सारा कंट्रोल जो है फेसबुक के पास होता है। लेकिन दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि हम लाइफ टाइम बजट में जो है अपने एड्स को स्केड्यूल कर सकते हैं। स्केड्यूल मीन के हम चाहते हैं कि हमने 50,000 एक कैंपेन पे लगा दिया और ऐड जो हमारा 8 से 9 मीन के 12 घंटे के लिए या 11 घंटे के लिए हमारा ऐड डन हो, बाकी ना हो। क्योंकि हमने देखा है कि हमारी जो ट्रैफ़िक आ रही है वो 8 से 9 के दरमियान आ रही है, बाकी जो है रात को नहीं आ रही। मीन के जब ज़्यादा रात हो गई, जब सोने का टाइम होता है तो उस टाइम हमारी ऑडियंस नहीं आती हमारे कैम्पेन्स पे या हमारी एड्स की परफॉर्मेंस उतनी नहीं रहती। तो हम जो है अपनी एड्स की जो परफॉर्मेंस है उसको मेंटेन रखने के लिए हम जो है लाइफ टाइम बजट लगा के हम जो है अपने एड्स को स्केड्यूल भी कर सकते हैं। ये मेन डिफरेंस था दोनों में। हम डेली बजट में हम जो है अपनी एड्स को स्केड्यूल नहीं कर सकते, वो 24 आवर्स हमारा एड चलता रहता है और इसमें हमारा जो पैसा होता है वो वेस्ट भी हो सकता है, ठीक है? क्योंकि काफ़ी ऐसा टाइम होता है कि 3 से 4 घंटे या 5 घंटे आप ऐसा कह लें कि हमारा ऐड जो है कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। जब ज़्यादा रात हो जाती है, मीन के 12 से सुबह 5-6 बजे तक, तो हमारे ऐड जो है उस पे कोई रीच या इम्प्रेशन नहीं आ रहा होता। बहुत स्लो, क्योंकि कोई ऑडियंस नहीं होती ऑनलाइन इतनी, जो हमने सेलेक्ट की होती है या हमारे पोटेंशियल कस्टमर होते हैं। तो इस वजह से हमारी जो ऐड की इम्प्रेशन है या रीच है वो भी थोड़ी स्लो हो जाती है। इस वजह से बेहतर यही है कि आप उस टाइम जो है अपनी कैम्पेन्स को स्केड्यूल कर देंगे, उस टाइम जो है आपकी कैम्पेन्स ना रन हो, बाकी जो है उस टाइम आपकी कैम्पेन्स रन हो। तो वो जो है आप लाइफ टाइम बजट आप सेलेक्ट करके उसमें कर सकते हैं। अब जो डेली बजट जो होता है ना, डेली बजट, ठीक है? वो जो है आप खुद आपके हैंड में होता है, ठीक है? आप यहाँ से डेली बजट सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइफ टाइम बजट सेलेक्ट कर सकते हैं। डेली बजट में जो है आप फेसबुक को बताते हैं कि मैं एवरेज जो प्राइस देने को तैयार हूँ पर डे में, ठीक है? मैं इतने देने को तैयार हूँ। तो उसमें जो है फेसबुक वो जो आपने डेली बजट सेलेक्ट किया होगा, उस डेली बजट को सेलेक्ट करके फेसबुक जो है आपकी जो पोटेंशियल कस्टमर है उसको फाइंड करने की कोशिश करेगा। मीन के आपने $10 आपने लगा दिए कि मुझे $10 में लीड्स चाहिए। अब फेसबुक जो है उसमें कोशिश करेगा कि आपको लोवेस्ट कॉस्ट जो बिडिंग स्ट्रैटेजी है उसके अंदर रह के फेसबुक जो है आपको एक जो लीड देगा वो $1.5 की दे देगा, एक जो लीड देगा वो $5 की देगा, एक लीड जो देगा वो $2 की दे देगा। इसी तरह फेसबुक जो है डिफरेंट्स मतलब के जो बिड एक्शन होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करके आपकी जो है डेली बजट को कंज्यूम करेगा किसी ना किसी तरह के। इसको जो है मैंने लीड्स लेके देनी है। अगर चीप्स लीड्स लेके आनी पड़ी तो चीप लीड्स लेके आएगा। अगर एक्सपेंसिव, अगर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हुआ मार्केट में, ठीक है, आपकी तरह और लोग भी वो ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं जिस ऑडियंस को आप टारगेट करें, तो हो सकता है कि आपकी बिड की कॉस्ट जो आपकी लीड की कॉस्ट है वो हाई हो। $10 में आपको 2 लीड्स मिल जाएँ, मीन $5 की 1 लीड आ जाए, तो इस तरह भी हो सकता है। तो फेसबुक जो है वो आप उस सब कुछ आपके हाथ में होता है। आप जस्ट फेसबुक को बता देते हैं कि इतना मैं डेली बजट सेलेक्ट करूँगा। फेसबुक के अंदर रह के आपको वेव फॉर्म में जो रिज़ल्ट होता है, मीन कि कभी अप हो गया, कभी डाउन हो गया, तो जो एवरेज रहेगा वो आपका डेली वो उतना ही लगेगा जितना आपने बताया होगा फेसबुक को। इसके बाद हम आ जाते हैं लाइफ टाइम बजट में। लाइफ टाइम बजट में ये होता है कि आपने फेसबुक को बता दिया कि मैं लाइफ टाइम में इतना स्पेंड करना चाहता हूँ, ठीक है? कि मेरी जो कैंपेन है वो मैं इतना स्पेंड करना चाहता हूँ और इतने दिन के लिए करना चाहता हूँ। तब फेसबुक ऐसा करेगा कि आपके जब फेसबुक देखेगा कि आपकी जो ऑडियंस है आपके साथ इंटरेक्शन ज़्यादा कर रही है, ठीक है? तो उस दिन जो है आपकी परफॉर्मेंस को पीक लेवल पे के जाएगा।
जब उसे लगेगा कि आपकी कैंपेन ठीक परफॉर्म नहीं कर रही, आपकी ऑडियंस आपके साथ इंटरेक्शन नहीं करी, तो उस टाइम जो है आपकी जो बजट है वो भी कम कंज्यूम होगा और आपकी जो ऐड की परफॉर्मेंस है वो भी स्लो हो जाएगी, क्योंकि फेसबुक ने खुद डिसाइड करना है कि मैंने किस टाइम ज़्यादा बजट लगाना है, किस टाइम कम लगाना है। क्योंकि फेसबुक का जो एल्गोरिथम है वो हमारे से ज़्यादा स्मार्ट है, वो जानता है कि मैंने किस टाइम ऐड की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करना है और किस टाइम मैंने ऐड की इंक्रीज़ जो है कैंपेन की जो परफॉर्मेंस उसे डिक्रीज़ करना है। क्योंकि इसमें फेसबुक को हमने ये नहीं बताया कि हमें डेली जो है इस कोर्स के अंदर रह के हमें आपने रिज़ल्ट देना है। आप सिर्फ़ पूरी कोर्स बता देते हैं फेसबुक को, तो उसके बाद फेसबुक का काम है कि वो 1 हफ़्ते के अंदर आपका रिज़ल्ट लेके आए, ठीक है? या 15 दिन के अंदर रिज़ल्ट लेके आए, या हो सकता है 1 ही दिन के अंदर आपका रिज़ल्ट लेके आ जाए। बाकी दिन जो है आपकी कैंपेन स्टॉप रहेगी। स्टॉप मीन के उसकी रीच और इंप्रेशन कम हो जाएँगे, क्योंकि बजट ज़्यादा कंज़्यूम हो जाएगा, तो उसके अलावा फिर कॉस्ट आपकी जो आपने लगाई होगी वो उसके पास इतना नहीं होगा कि वो बिड ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सके। तो इस वजह से आपने जो है देख लेना है कि आपकी स्ट्रैटेजी किस तरह की है। अगर आप डेली बजट यूज़ कर रहे हैं तो तब आपने क्या रखना है, अगर लाइफ टाइम बजट आप सेलेक्ट कर रहे हैं तब आपने क्या रखना है। लेकिन मेन ये है कि अगर आप टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो आप जो है लाइफ टाइम बजट सेलेक्ट करें, ठीक है। अगर आप प्रोडक्ट टेस्टिंग कर रहे हैं, अगर आप ऑडियंस टेस्टिंग कर रहे हैं या क्रिएटिव टेस्टिंग कर रहे हैं, तब जो है आप डेली बजट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंस आपको भी मालूम है कि जो डेली बजट होता है वो कंसिस्टेंट रिजल्ट देता है, ठीक है, कि उसने फेसबुक ने जो है आपका जो रिजल्ट है वो लेके आने ही आने एक दिन के अंदर, अगर आप बजट लगा रहे हैं। अगर लाइफ टाइम की बजट की बात करें तो वो कंसिस्टेंसी नहीं होता, मीन के वो कुछ दिन आपका बहुत ऊपर जाएगा, कुछ दिन जो है आपका परफॉर्मेंस जो है आपकी परफॉर्मेंस जो ऐड की वो स्लो हो जाएगी। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो डेली बजट जो है वो कंसिस्टेंसी रिजल्ट प्रोवाइड करता है, और जो लाइफ टाइम बजट है वो हमें प्रोवाइड नहीं करता कंसिस्टेंसी रिजल्ट। और आपको अभी तक समझ नहीं आएगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है, अगर आपको कोई क्यूरी है इससे रिलेटेड तो आप जो है मुझे मेरे से पूछ सकते हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, आप वहाँ जाके मुझे फॉलो भी कर सकते हैं और आप मेरी सर्विस भी बाय कर सकते हैं।